स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। आज का सेशन रहेगा बेटा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे पहले हम कुछ थियोरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लास्ट जो वीडियोस हैं बेटा उनमें जाकर देख सकते हैं। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ये सारी थियोरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल में। बाल विकास, अब देखिए बाल विकास में क्या पढ़ते हैं बेटा, इसका एरिया बहुत ब्रॉड होता है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। पर उनको समझने से पहले एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि नॉर्मली क्या माना जाता है। एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। जिस भी हिसाब से आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिस भी एज ग्रुप के बच्चे हैं उस क्लास में, आपको पता होना चाहिए बेटा वो बच्चा डेवलपमेंट की किस स्टेज पर खड़ा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आप उसको डील कर पाएंगे बच्चे को। ठीक है, ये सारी बातें टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए पर्टिकुलर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है बेटा, नॉर्मली जो बाल विकास है, बच्चे का विकास, दो शब्द आते हैं, इनको साइमल्टेनियसली यूज कर दिया जाता है। इसको समझने के लिए हम इनको समझेंगे पहले, ग्रोथ, डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ को बोला जाता है बेटा वृद्धि, विकास। कई बार इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होता। कैसे, इसको जानते हैं एक बार। देखिए छोटा सा एक डायग्राम बनाती हूं मैं, इसके माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अगर हम इसको ग्रोथ का नाम दे दें, वृद्धि, इसके बाद बाहर एक बड़ा सा सर्कल है, इसको हम डेवलपमेंट का नाम दें, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ग्रोथ ये सेंटर है, इसका एरिया इतना है, और डेवलपमेंट का एरिया इतना है। तो किसका एरिया ज्यादा है, डेवलपमेंट का। यानी कि विकास अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में, वृद्धि में बेटा ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं इंक्लूड, मतलब मात्रात्मक चीजें, मात्रात्मक पहलू ये इंक्लूड होता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि किसी का वेट, हाइट, जैसे किसी की हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, वेट है मान लीजिए 70 kg है, तो इन चीजों को आप माप सकते हो। ये सारी चीजें किसका पार्ट है, ग्रोथ का। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी हाइट भी बढ़ती है, बॉडी में भी प्रोपोर्शनेटली चेंजेस आते हैं, जैसे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, फेस का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो अंदर के जो हमारे बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, उन के साइज में भी डिफरेंस आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, जिनको मापा जा सकता है, वो सब ग्रोथ का पार्ट है। जबकि अगर हम बात करें यहां पर डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। क्यों? क्योंकि इसने ग्रोथ को भी अपने अंदर समाहित किया हुआ है। ग्रोथ का मीनिंग पढ़ा हमने, फिजिकल चेंजेस जिनको मापा जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट में कुछ ऐसी चीजें भी इंक्लूड होंगी जिनको मापा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर डेवलपमेंट में बेटा, जो शारीरिक परिवर्तन थे ये तो है ही है परिवर्तन, मतलब जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। उसके अलावा इसमें बच्चे के संज्ञान में जितने, संज्ञान मतलब कॉग्निशन में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, या फिर बच्चे के, अगर हम बात करें यहां, ये मोटर डेवलपमेंट इसी में आ जाएगा, इसको हम मोरल कह सकते हैं। या फिर पहले बात करते हैं बच्चे के भावों, मतलब इमोशनल जो चेंजेस होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो भी आपका डेवलपमेंट का पार्ट होता है। उसके अलावा है बेटा एक चीज यहां पर, अगर हम बात करें मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, ये भी विकास का पार्ट होता है। ये जो एरिया है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ तो इसके अंदर हो गया, ये तो एक केवल जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो है ग्रोथ का पार्ट। देखिए डेवलपमेंट में कितनी सारी चीजें हैं, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, संज्ञानात्मक परिवर्तन, जैसे हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी अभी जीन पियाजे की, ठीक है, उसमें भी सारी चीजें डिटेल में समझाई गई थी। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, या फिर जो नैतिक विकास सीखते हैं ना कि हमारी मोरलिटी कैसी है, सही या गलत को हम किस तरीके से पहचानते हैं, ये चीज हो गई। उसके अलावा बेटा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कि समाज में 4 लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी है, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट होता है। डन। अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा समझने के लिए। अभी हमने थोड़ा सा बेस समझा था, अब इसको देखिए ऐसे समझते हैं। देखिए
हाँ जी, एक बार इसको देख लेते हैं। देखें, जैसे कि देखो, बाल विकास, बाल विकास का बताया मैंने आपको, बच्चे का विकास किस किस तरीके से होता है। अब आपको यहां पर ये चीजें जानना जरूरी है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये एक छोटा बच्चा है, ये घुटनों पर चलने के लिए रेडी हो रहा है, पर इससे पहले की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है ना, प्रीनेटल पीरियड, वहां से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, जैसे वो बिल्कुल ऐसा है कि बेड पर लिटाया ही जाता है उसको, या फिर गोद में उठाया जाता है, वो अपना कोई भी काम स्वयं नहीं कर सकता, एक वो सिचुएशन होती है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब यहाँ पर घुटनों के बल चलने के लिए रेडी हो रहा है, अब बच्चा पैदल चलने लग गया, धीरे 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 बढ़ रहा है, यहाँ पर पूरा अडल्ट हो गया बेटा बच्चा। अब देखिए डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसके बाद ये बिल्कुल ओल्ड एज तक चला गया, ओल्ड एज तक। इसीलिए बोला जाता है डेवलपमेंट को वोम टू टोम। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बढ़ रहे हैं एक एज तक, उसके बाद जो घटना शुरू होते हैं वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, हम बच्चे होते हैं, हमारे जैसे दांत आने शुरू होते हैं, एक सिचुएशन तो ये होती है हमारे दांत निकलने शुरू होते हैं, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी होती है ना धीरे धीरे जब दांत टूटने भी शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें, जैसे हम बच्चा बड़ा होता है, उसका वेट, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही मैं, वेट बच्चे का बढ़ता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए उम्र बढ़ती है धीरे धीरे, जब हम मौत की तरफ अग्रसर होते हैं, तब भी इंसान का वेट कम होना शुरू होता है अपने आप की, शरीर में जान ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा, धीरे धीरे जितनी भी चीजें हैं हमारे जो फंक्शंस है बॉडी के अंदर के, उन पर भी प्रभाव पड़ता है, वो उस हिसाब से काम नहीं करते, भूख भी कम लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वेट भी घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है, वो एक्सेप्शनल केसेस है, पर अगर हम यहां बात करें कि डिक्लाइन होती हैं चीजें, ये भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब इसको एक दूसरे तरीके से और समझते हैं। वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक का प्रोसेस है, इसको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कैसे बेटा? जिसके द्वारा एक बच्चा समय के साथ बदलता है और गर्भाधान से लेकर पूरी तरह से कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर होना, इसको बोला जा सकता है फुल्ली डिपेंडेंस टू फुल्ली इंडिपेंडेंस। मतलब पूरी तरीके से बच्चा जब निर्भर है, वहां से एक ऐसी स्टेज आई पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाता है बेटा बच्चा। ये वाला प्रोसेस होता है डेवलपमेंट, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक की यात्रा, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको किसी भी तरीके से। तो पूरी अवधि होती है, पूरा टाइम पीरियड होता है, ये सारा का सारा निर्भरता से पूर्ण स्वतंत्रता तक की यात्रा है, ये सारा का सारा डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड है। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में हर चीज के लिए, छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है ना, अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, भूख लगती है या फिर अपना वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलता है उसको भी देखने के लिए अपने बड़ों पर डिपेंड होता है। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसे आती है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम अपने आप करना शुरू कर देता है, ठीक। उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि फाइनेंशियली या किसी भी चीज के लिए बड़ों पर डिपेंड नहीं होता, यानी कि निर्भरता से पूर्ण स्वायत्तता, स्वतंत्रता तक की यात्रा है बच्चे की, ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। अगर हम बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर मेनली जैसे आप पढ़ते हैं ना, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हो आप, यही आता है आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें व्यक्ति का विकास का अध्ययन गर्भ धारण से शुरू होकर किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, आप नॉर्मली टीचर बन के जाएंगे, ठीक है, आपको 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो पहली बात तो आपके लिए बेसिकली इतनी चीजें ही जाननी जरूरी है यहाँ, क्योंकि आपको पढ़ाना ही 12th क्लास तक है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड साइकोलॉजी का पोर्शन है, ये बाल विकास, इसके अंदर ये वाला टाइम पीरियड इंक्लूड होता है। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखो गर्भाधान एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, अगर वहां पर किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है तो बच्चे में बाद में लाइफ टाइम में भी वे प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक टीचर के लिए जानना जरूरी होता है कि बच्चे का इस तरीके का बिहेव है तो क्यों है, पीछे वाली सारी सिचुएशन जानना जरूरी होता है। जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं, अगर उन पर टीचर ध्यान देना चाहता है तो, अदरवाइज पढ़ाना हो तो ठीक, क्लास में 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से करवा दो, बट एक अच्छा टीचर बन के काम करना है तो इन सारी चीजों को पता होना चाहिए बेटा। अब अगर हम यहां बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब होता है,
शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस जिनको मापा जा सकता है, ये सब किसका पार्ट है बेटा? ग्रोथ का, जैसे कि भार और ऊंचाई। ये पॉइंट भी मैं आपको समझा चुकी हूं। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ में कुछ चीजें हैं, आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसके मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यूज की गई है चीजें, यहां ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जा सकता है। जैसे देखिए क्या क्या है, ये हमने इसका मीनिंग पढ़ा। उसके बाद क्या पॉइंट है बेटा? इट इज मेजरेबल, कर चुके हैं ये भी, इसको मापा जा सकता है। जैसे वेट है 50 किलो, 60 किलो, या फिर हाइट है 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, इनको मापा जा सकता है। उसके बाद एक पॉइंट यहां आता है, ग्रोथ इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि क्या कहा था कि शरीर हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, एक चीज है, बट एक टाइम पीरियड के बाद आके रुक जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जैसे उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उसका वेट, हाइट, ये चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, पर जैसे मान लीजिए बिल्कुल छोटा होता है तो तेजी से ग्रो करता है, पर अगर एक बात बताइए, आप उतनी तेजी से ग्रो करता रहे हो बच्चा, तो पता नहीं कितनी हाइट चली जाएगी। एक बार तेजी से ग्रो करता है, उसके बाद धीमा पड़ जाता है, फिर एक बार किशोरावस्था के स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेज होता है, उसके बाद फिर धीमा पड़ के और बिल्कुल रुक जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ के अंदर कौन सा टाइम पीरियड होता है बेटा? एक विशेष आयु पर आकर बंद हो जाता है। कहने का मतलब है, किस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जबकि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ का मीनिंग क्लियर है। इसमें शरीर का ऊंचाई है, भार है, ये चीजें इंक्लूड होती हैं, और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आकर रुक जाता है। गर्भावस्था से शुरू होता है ग्रोथ, वृद्धि होना। जैसे देखिए जो प्रीनेटल स्टेज होती है, वहां पर भी जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, उनसे वेट किया जाता है टाइम टू टाइम। तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है, बच्चे का ग्राम में वेट होता है उसका, जैसे 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, धीरे धीरे फिर 1 किलो, 2 किलो, कुछ बच्चे 3.5 किलो, 4 किलो तक भी चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है? ये ग्रोथ हो रही है बच्चे की। डन। आगे अगर हम यहाँ बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम अच्छे से कर लेंगे ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका डिफरेंस समझना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या है बेटा? यहां देखिए, ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अपनी ग्रोथ होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसको मैच्योरेशन से भी जोड़ा जाता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे। अब देखिए, जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे शरीर में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, ये हमें हेरिडिटी से मिले हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मैच्योरेशन के साथ भी जोड़ा जाता है। बायोलॉजिकल जैसे हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ होगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चे की बात करें तो लगभग 8, 9 महीने, 10 महीने, कुछ बच्चे 8.5 तो जल्दी हो जाता है, 9 महीने से पहले तो शायद मैंने तो नहीं देखा चलते हुए पैदल, पर लगभग चल जाते हैं बेटा। कई बच्चे 9, 9.5, 10 महीने तक, कुछ बच्चे को 1 साल भी लग जाता है चलने में। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। पर हम बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, जब वो बछड़ा वगैरह पैदा होता है तो कुछ घंटे के अंदर ही वो खड़ा होकर चलने लग जाता है। तो सारी चीजें क्या है? ये एक मैच्योरेशन का पार्ट है कि जिसको हेरिडिटी मिली है, उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ होती है। एक पॉइंट ये हो गया। मैच्योरेशन को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है ग्रोथ की। तो ग्रोथ एक बायोलॉजिकल पार्ट क्यों है? क्योंकि अंदर से जैसे बायोलॉजी है हमारी, उसी हिसाब से हमारी ग्रोथ होती है। जो हमें हेरिडिटी में चीजें मिली हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी ग्रोथ होती है कि कितनी हाइट होगी, कितना वेट होगा। तो ये क्या है बेटा? बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है, अपने आप चलती है ये। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसको रोक भी नहीं सकते, आप इसको बढ़ा भी नहीं सकते। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग होती है। नॉर्मली जो चीजें जिस हिसाब से, जिसकी जितनी हाइट होनी होती है उतनी ही होती है, जितना वेट होना होता है उतना ही होता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पार्ट क्या, अगला क्या है बेटा? इसमें लगभग ये 2 सप्ताह, यानी कि बच्चे का, जब बच्चा एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्रीनेटल पीरियड की बात कर रहे हैं, उसमें लगभग 15 दिन का बच्चा होता है, तब से ग्रोथ शुरू हो जाती है। और लगभग 20 साल, 18 साल भी हो सकता है बेटा, इसके आसपास आकर ही रुक जाती हैं चीजें। तभी तो था ना, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूटी नहीं होती इसमें, जबकि डेवलपमेंट में कॉन्टिन्यूटी होती है। आगे देखो बेटा, इट इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव प्रोसेस पढ़ चुके हैं इसको हम। क्या है ये? यह एक मात्रात्मक पहलू है। 70 kg वेट, हाइट है 5 फीट 6 इंचेस। ये क्या है? इट मींस ग्रोथ को मापा जा सकता है। अब आपको बेटा क्लियर होगा
कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है। अब आप इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने के बारे में नहीं सोचोगे। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। पहली बात आप इस चीज को समझो, यहां देखते हैं बेटा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार प्लेन पेज पर किस तरीके से। देखिए, ग्रोथ तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूड होते हैं, शारीरिक परिवर्तन इंक्लूड होते हैं। डेवलपमेंट को पहले आप ऐसे समझो, क्या होता है इसमें फिजिकल चेंजेस ये तो इंक्लूड होते ही होते हैं, फिजिकल चेंजेस। शारीरिक परिवर्तन तो इसमें शामिल है ही है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसीलिए डेवलपमेंट का एरिया ब्रॉड होता है, ग्रोथ का एरिया नैरो होता है, ठीक है। इसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान का विकास होता है हमारा। पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि संज्ञान का विकास किस तरीके से होता है वाइगोत्स्की पियाजे के अकॉर्डिंग। एक होता है बेटा सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, चार लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी है। जब बच्चा इन चीजों को भी सीखता है, वो भी डेवलपमेंट का पार्ट होता है। एक आता है बेटा इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब संवेगों का विकास कैसे होता है। जब हमारे अंदर मान लीजिए कुछ भी चीजें उफन रही होती हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, तो हम उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। प्यार भी हो सकता है, वो नाराजगी भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे संवेग होते हैं, जैसे लव, फियर, एंगर। कुछ चीजें बाय बर्थ होती हैं, कुछ जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं उसके बाद चीजों को सीखते हैं। डन। मेनली अगर बात करें तो डेवलपमेंट में ये चीजें इंक्लूड होती हैं। मेन अगर बात करें, बाकी सारी चीजें इसी के अंदर अपने आप ही आ जाती हैं, पर फिर भी इसके अंदर कुछ एरिया और हैं, जैसे कि मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट ये भी सोशल डेवलपमेंट इसको कवर कर लेता है, यानी कि नैतिक विकास, गलत या सही का डिसीजन लेना, मोरालिटी, ये इसके अंदर, इसके लिए भी अलग टॉपिक पढ़ा जाता है। एक है बेटा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मेन 4 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, पर उसके अलावा इनको भी करना है, ठीक है। जैसे भाषा का विकास है, इसको भी जो सोशल डेवलपमेंट है इसी के अंदर इंक्लूड मान लिया गया है। इसीलिए बताया गया है कि मेन 4 तरीके के डेवलपमेंट है, पर आपको इसी तक सीमित नहीं रहना। जितने भी तरीके के डेवलपमेंट हैं सभी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहां बात करें, कुछ हम डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिससे आपको इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आइए जानते हैं बेटा एक बार, यहां देखते हैं। देखिए क्या है डेवलपमेंट। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक हर तरीके के परिवर्तन शामिल होते हैं। मैंने आपको भी बताया था सभी परिवर्तन शामिल हैं, पर कुछ मेन है जिन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर पूछे कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो नॉर्मली 4 ही पॉइंट बताए जाते हैं, पर इसमें और भी 2-3 चीजें इंक्लूड होती हैं, मैंने आपको भी बता दी, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट। तो डेवलपमेंट में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेवलपमेंट इंक्लूड ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल चेंजेस। क्या कहा, डेवलपमेंट इंक्लूड ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। एग्जाम्पल दिया है इसका, इसको बाद में देखते हैं, पहले आप इस पॉइंट को समझो। ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित तरीके से क्रम में होगा। जैसे कि हमारी हाइट बढ़नी है, दांत आने हैं। कभी आपने ऐसे देखा कि दांत आने हैं, एक बच्चा सोया था और सुबह उठा उसके इतने बड़े बड़े दांत, जो भी नॉर्मल साइज होता है दांतों का, वो आ गए? नहीं, पहले बिल्कुल छोटे छोटे हल्के हल्के मसूड़ों से दिखने शुरू होते हैं। उसके बाद उनका भी थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ता है, फिर वो नॉर्मल साइज के हो जाते हैं जितने होने होते हैं, ठीक है। ये दूध के दांत की बात करें या फिर बाद में बेटा जो पक्के दांत आते हैं उनकी बात करें, दोनों में सेम सीक्वेंस होता है। तो इसीलिए इसको ऑर्डरली बोला गया है। एक ही एग्जाम्पल है इसका, इसीलिए इसको व्यवस्थित तरीके से होगा डेवलपमेंट। अब आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, तो वहां पर जो चीजें हमने पढ़ी थी वो सेम, उसमें से कुछ चीजें आपको यहां पर भी दिखाई देंगी, क्योंकि वो इसी का तो हिस्सा है, ठीक है। अब पूर्वानुमान, देखिए पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट कैसे होगा। जैसे इसको 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बात करें यहां, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है बचपन में, बिल्कुल पतला पतला लंबा लंबा है,
तो क्या कहते हैं, बचपन में बोलने लग जाते हैं, इस देखना इसकी फ्यूचर में हाइट बढ़ेगी, बिल्कुल बहुत लंबा बनेगा, लड़का है लड़की इसका हाइट बढ़िया निकलेगी, इस तरीके की बातें बोलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है बच्चे का, जैसे घुटने लंबे लंबे होते हैं, पतला पतला होता है बच्चा, तो बोल दिया जाता है इसकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी। फ्यूचर में कई बार क्या होता है, बढ़ भी जाती है और कई बार नहीं भी बढ़ती, ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं। फिर बाद में क्या कहते हैं, अगर नहीं बढ़ती तो तुम लोगों ने नजर लगा दी, अनुमान लगाया था ना। तो ये क्या है बेटा, प्रिडिक्टेबल है। ये तो बात आ गई शारीरिक परिवर्तन की। जैसे हम संज्ञान की बात करें, जैसे मान लीजिए बचपन में कोई बच्चा ऐसी बातें करता है अपनी एज से जैसे बड़े बच्चे करते हैं, यानी कि उसका संज्ञान कॉग्निशन का डेवलपमेंट इतना हो गया कि वो बड़े बच्चों जैसी बात कर रहा है, बड़े लोगों जैसी बात कर रहा है। तो क्या कहते हैं, देखना कुछ ना कुछ बनेगा, दिमाग बहुत है इस लड़के के अंदर या लड़की के अंदर, दिमाग बहुत है। तो क्या करें, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है बेटा, इसमें डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड है, वृद्धि में विकास शामिल है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, ये पॉइंट भी मैं बता चुकी हूं। आगे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अंतः क्रिया है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच की डेवलपमेंट, इसीलिए वो मल्टीप्लीकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लस है माइनस है, जैसे हम यहां देखते हैं बेटा, इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। यहां देखिए, यहां आ जाते हैं, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। आप लोग माइनस और डिवाइड की तरफ तो नहीं जाते, कंफ्यूजन कहां होती है, प्लस होगा, एडिटिव होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। आप इस चीज को समझो, जैसे हेरिडिटी एनवायरमेंट, ये दो चीजें ऐसा नहीं है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते तो हम क्या देते हैं, प्लस हो सकता है, नहीं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच जो अंतः क्रिया होती है उसका इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे। जैसे हमारी कितनी हाइट होगी, ठीक है, हमारी आंखों का, बालों का कलर कैसा होगा, हमारे कॉग्निशन का डेवलपमेंट है वो भी हमारे, जैसे हमारे मम्मी पापा दादा दादी कितने इंटेलिजेंट है उसका फर्क पड़ेगा। उसके बाद अगर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बट हमें एनवायरमेंट नहीं मिला उसके अकॉर्डिंग, तो उतना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एनवायरमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हेरिडिटी के साथ अगर एनवायरमेंट पॉजिटिव मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है बेटा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव मिल जाए तो डेवलपमेंट फिर नेगेटिवली चलने लगता है ना। बच्चा पॉजिटिव चीजें ना सीख के नेगेटिव चीजें सीखता है। तो ये इसीलिए इसको ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन क्यों बोला जाता है, इसको प्रूव जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन होती है, डेवलपमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। कि मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिटिव नहीं होता। माइनस और डिवाइड की तरफ तो आप जाते ही नहीं हो। ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और है, देखो। हाँ जी, डन, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, दोनों चीजें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, डेवलपमेंट परिवर्तनीय है परंतु प्रतिवर्ती नहीं है। हाइट बढ़ गई हमारी, हम बैक नहीं जा सकते, जो हमारी ग्रोथ हो गई है, हमारा डेवलपमेंट हो गया, बैक नहीं जा सकते हम। हमारी हाइट आज मान लीजिए 5 फुट 6 इंच है, ऐसा नहीं 5 फुट 4 इंच हो जाएगी। बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ी बहुत डिक्लाइन होती है, वो एक अलग चीज है, क्योंकि शरीर झुकता है, सिकुड़ता है, वो एक अलग चीज है। नॉर्मली डेवलपमेंट रिवर्सेबल नहीं होता, हाँ मॉडिफिएबल होता है। जैसे आपने कुछ चीजें सीखी हैं आज, पता चले कल को ये चीज तो मैंने गलत पढ़ी थी या फिर इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एग्जाम में आते हैं बेटा स्टेटमेंट, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, डेवलपमेंट क्या है, नीचे दे देगा मॉडिफिएबल है, रिवर्सेबल है, XYZ, कोई भी 2 ऑप्शन और दे सकता है। तब आपको समझना है, याद करना इस चीज को, बताया गया था डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, हम परिवर्तन कर सकते हैं। जो चीजें हमने सीखी हैं उनमें, ड्राइविंग सीख ली, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें हम जैसे लगाते हैं ना, ब्रेक लगाने का तरीका होता है कि एकदम से ब्रेक पर पैर रखते हैं, आज सीख लिया हमने, कुछ टाइम के बाद हमने इस चीज को फील किया या फिर किसी ने बताया, तो क्या किया, धीरे धीरे किस तरीके से ब्रेक लगाने हैं, ठीक है, कैसे गियर चेंज करना है। तो हम उन चीजों को सीखते हैं, हम उसमें परिवर्तन करते हैं जो हमने पहले चीजें सीखी थी। किसी भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा आप इसका। अब क्या है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल। एग्जाम में या तो ये वर्ड आता है या ये वर्ड आता है,
क्या दे देगा, यूनिडायमेंशनल है मतलब एक आयामी है, या फिर मल्टी डायमेंशनल है, यूं का यूं क्वेश्चन आता है। ये शब्द टेक्निकल वर्ड है, यहाँ पर आपको ये पता होने चाहिए, इसीलिए फर्क होता है बेटा थोड़ा सा क्लासेस लेने का। एक शब्द को कई तरीके से बोला जाता है, वो आपको पता लग जाता है। मल्टी डायमेंशनल है मतलब अलग अलग दिशाओं में होता है। अभी तक हम सारी चीजें यहीं पढ़ रहे थे, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और आपका इमोशंस का विकास, भाषा का विकास, ये सारी चीजें, नैतिकता का विकास, सभी किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का। एक आयामी नहीं है, अलग अलग दिशाओं में विकास होता है, एक आयामी नहीं है। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है ये। आगे देखो क्या है, केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं, इसमें मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आप नोटिस करें बार बार, दो लाइनें इंपॉर्टेंट है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है प्रक्रिया डेवलपमेंट की, और इसमें केवल शारीरिक विकास ही नहीं, वो तो है ही इंक्लूड, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसके अलावा उसमें सामाजिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और भाषा का विकास, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। आगे देखो, आगे देखो बेटा, लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे दोनों में, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। अब इतने पॉइंट्स को समझने के बाद डिफरेंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि यही पॉइंट है कि वो उसका पार्ट है, कॉन्टिन्यूअस है या क्या चीजें हैं, उन्हीं चीजों को समझाया गया। लास्ट पॉइंट देखो बेटा, एक अवस्था का दूसरी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए पीछे की अवस्था में कुछ गड़बड़ हो गई, बचपन में हमें माहौल अच्छा नहीं मिला, या फिर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे जाकर फ्यूचर में हमारा डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक बच्चे को बचपन में अच्छे टीचर नहीं मिले, ठीक है, या फिर पेरेंट्स, घर में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता था पेरेंट्स का, तो उसकी वजह से जो उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ा है, क्या फ्यूचर में उसको टोटली इग्नोर किया जा सकता है? इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये यही ऑप्शन होगा बेटा, बिल्कुल जो पीछे का प्रभाव है उसको टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, उसका बच्चे पर फर्क लाइफ टाइम पड़ता है। घर में भी अच्छा माहौल नहीं मिला, स्कूल में भी अच्छा माहौल नहीं मिला, तो बच्चा जो जीवन के आगे आने वाले वर्ष होंगे ना, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या पॉइंट है बेटा, विकास का एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए बाद की अवस्था में, बाद की अवस्था बाद की अवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रारंभिक की अवस्था। ये स्टेटमेंट क्यों आती है, मैं देख रही थी कि कभी गलत टाइपिंग तो नहीं हो गया। पहले वाली अवस्था है, इसीलिए तो क्या कहा जाता है, बचपन का जो टाइम पीरियड होता है ना, अर्ली चाइल्डहुड वाला टाइम पीरियड, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है भाषा के विकास के लिए, संज्ञान के विकास के लिए, वो होता है बेटा अर्ली चाइल्डहुड वाला। अगर वहां पर गड़बड़ हो गई, क्योंकि देखो छोटा बच्चा होता है, आप कितनी भी तरीके की भाषाएं सिखा सकते हो, मतलब 4-5 तरीके की, जैसा उसको माहौल दोगे। बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि बच्चे के माइंड में एक एलईडी होता है। ये बेटा हम थ्योरी पढ़ेंगे, नॉर्म्स चॉम्स्की की अलग से किसी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। कहने का क्या मतलब है, शुरुआती साल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका प्रभाव बाद वाले सालों के विकास पर पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो कल करेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।